बच्चों, अवयवी कणों के आधार पर हम क्रिस्टल्स को दो प्रकार में बांट सकते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में यदि हम देखें तो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, यानी ठोस किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का या अवयवी कण का बना हो, उसकी एक लॉन्ग रेंज होती है। इसका जैसे उदाहरण है NaCl या सोडियम क्लोराइड। इसमें आप ये देखेंगे कि अगर हम इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें सोडियम क्लोराइड का, तो वो क्या होगा, सोडियम, क्लोरीन आयन, फिर सोडियम आयन, फिर क्लोरीन आयन, फिर सोडियम आयन, फिर क्लोरीन आयन। इसी तरह से यहाँ क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन। और इस तरह से यदि हम देखें कि ये वाला हमारा सोडियम आयन कितने क्लोरीन पार्टिकल से घिरा हुआ है, तो हम ये देखें कि सिंपल प्लेन में ये 4 क्लोरीन पार्टिकल से इस तरह से घिरा हुआ है। तो क्रिस्टलाइन ठोस अपने रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के कारण इनकी एक लॉन्ग रेंज होती है और इस कारण ये हमारे कहलाते हैं ट्रू सॉलिड या ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। और इसके गुण के कारण ही इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी शार्प होता है, यानी ये बिल्कुल एक निश्चित तापमान पर पिघलना शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इसमें अवयवी कणों का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है ये केवल थोड़ी ही दूरी के लिए होता है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं होता। आगे जाने पर इनका जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो अलग हो जाता है, उसका पैटर्न जो होता है वो अलग हो जाता है। इस कारण ये ठोस जो होते हैं उनको हम ट्रू सॉलिड ना कहकर क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। ठीक, और इसी व्यवस्था के कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प ना होकर एक रेंज के भीतर होते हैं। रेंज जैसे कि एक निश्चित डिग्री पर एक निश्चित तापमान पर पिघलना शुरू नहीं करते, बल्कि एक निश्चित रेंज में पिघलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, जिसको कि हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर यानी विषमदैशिक। विषमदैशिक का मतलब ये हुआ बच्चों कि क्रिस्टल में, मान लीजिए इस क्रिस्टल में हम इस तरह से जाते हैं, क्रिस्टल में अगर मान लीजिए हम इस दिशा में जाते हैं, तो जो भौतिक गुण होते हैं उसके लिए ये पार्टिकल्स की संरचना अलग अलग आ जाती है। जैसे ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। और वहीं अगर मान लीजिए हम इस दिशा में मूव करते हैं, तो ये हमारा क्रिस्टलिन के स्ट्रक्चर जो होते हैं, इसमें कैसा आ रहा है, एक सोडियम आयन, फिर सोडियम आयन, फिर सोडियम आयन। जबकि यदि हम इस तरह से जाते हैं तो क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन। यानी क्रिस्टल में विभिन्न विभिन्न दिशाओं में जाने पर भौतिक गुणों में इनमें समानता नहीं होती। क्रिस्टल में, फिर से समझ लीजिए, क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं पर जाने पर भौतिक गुणों में समानता ना होने के कारण इनका जो नेचर है वो एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर कहलाता है, विषमदैशिक कहलाता है। यानी अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणों में अलग अलग मान आते हैं। ठीक इसके विपरीत जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, यानी समदैशिक होते हैं। यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में जो भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके मान समान होते हैं। ठीक है, समदैशिक होने के कारण अक्रिस्टलीय ठोस जो है, इनके एग्जाम्पल क्या है, कांच, रबड़ और प्लास्टिक। ठीक है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है सोडियम क्लोराइड और